को 8 बज रहा है, हम सो के उठे, ना जिम गया है ना कुछ, समझ में नहीं आ रहा कब सुधरेंगे। फिर पेट पूजा यही है सुबह 9 बजे। क्या चीज़ का? आलू का सब्जी है, पता है। बैक कंप्रेशन ले लेगा। वही लोडिंग का जिंदगी। ऐसे ही करते रहता है। देखो बज रहा 1:45 और कल से मेरा गाड़ी में एक फॉल्ट है, मतलब चेक इंजन लाइट जला हुआ है। पापा का कहना था कि बैटरी का टर्मिनल पॉजिटिव वाला हटा दो, तो मे भी रिले जो एक्चुएट हुआ होगा वो हट जाएगा। तो एक बार उसी को करके देखते हैं क्या होता है। देखा जाए, अगर हो जाए तो हो जाए। हाँ, मेरे लिए भी अच्छा है। झूठ मूठ में हमको भी शोरूम नहीं ले जाना पड़ेगा गाड़ी। तो इसको हटा दिए है, 5 से 10 मिनट के बाद इसको फिर से लगा के चेक किया जाएगा कि क्या कहानी है। देखो नहीं चेक करेंगे ना तो हम ही को दिक्कत होगा, इसलिए चेक करना ज़रूरी है। करने से इसका इंजन चेक लाइट तो हटा नहीं है, और ना चाहते हुए भी इसको हमको ले जाना पड़ेगा शोरूम। तो चलते हैं, फ़ोन थोड़ा सा चार्ज करके। ऐसे भी हम लोग का लंच ब्रेक है अभी, और सारा सिस्टम 0-0 हो गया। बढ़िया। देखो हम फ़ोन तो चार्ज नहीं किए हैं, पावर बैंक लगा के निकलते हैं, क्योंकि अगर रैंडमली अगर हम लोग को कहीं निकलना पड़ जाएगा ना, उस रीज़न से अगर कुछ फॉल्ट आता है गाड़ी में और गाड़ी रुक जाता है, हम बहुत गाली सुनेंगे, क्योंकि ज़्यादातर हम ही चलाते हैं गाड़ी। गाली सुनने से अच्छा है कि इसका टाइमली इसको दिखवा लेना। तो चलते हैं शोरूम। खोल दिए। न्यूट्रल हाँ, वो भी तो 4x4 में वही ना रहता, आगे ही ना रहेगा। स्टार्ट करिए, देखिएगा चेक लाइट जलता रहेगा। बंद नहीं ना हो रहा है चेक लाइट। इससे पहले 3 नंबर मिला था।
तो देखो एरर एक निकला है। क्या एरर है? टेम्परेचर सेंसर और फ्लोसोबिलिटी एरर लिखा भी है तो उल्टा पुल्टा, तो हमको नहीं समझना आता। तो इसका सेंसर है, देखो काला काला सेंसर है, इसी को साफ करके दोबारा लगाएगा तो मैं भी चालू हो जाए। क्या आएगा देखिए। ओला सेंसर है यहाँ पे अवेलेबल है। हाँ है कि नहीं है? बोलते इसको T4 टेम्परेचर का सेंसर। देखे ना सामान कहाँ कहाँ पे है गियर वाला। आई बच्चा रीजनरेशन ले रहा है तो मात्र एक तो नया सेंसर लगा है, नया तार दिख रहा होगा। यही होता है शोरूम में। तुरंत हो गया, तुरंत घंटा हो गया, 5 बज रहा है। अभी भी इन लोग का चल ही रहा है प्रोसेस। अभी बिलिंग बाकी है, बहुत सारा चीज़ बाकी है। इसका हम क्या करेंगे? है जी इसमें कुछ, लीजिए मेरे तरफ से रखिए। क्या करेंगे हम ले जाएगा? देखिए 5:30 में हम यहाँ से निकले हैं। वारंटी में क्लेम हुआ है जिसके कारण मेरा पूरा पैसा बच गया। देखो कभी कभी अंदर का आदमी से ज़्यादा अच्छा काम हो जाता है, हो ही जाता है। अब उसको चाहिए रहता है पैसा। तो मेरा मिला जुला के 2 से 400 रुपये मात्र लगा हमको लगता है। मेरा 114 रुपये का बिलिंग हुआ और 200-300 रुपये हम एक मिस्त्री को दिए, क्योंकि बहुत सारा काम मेरा ना बाहर हो जाता है, उतना हमको हेडेक होता नहीं है। अब गाड़ी भाग रहा है क्योंकि सेंसर का फॉल्ट से क्या होता है कि डेफ चौक हो जाता, तो बहुत ज़्यादा लंबा खर्चा मांग देता। बेस्ट ऑप्शन था कि टाइम पे सेंसर या सारा चीज़ चेक करा लेना। देखो गाड़ी चलाने से यही फ़ायदा होता है कि आप टाइम पे ना बच के रहिएगा। और ऐसे भी 35,000 35,500 गाड़ी चला हुआ है मेरा, भाग भी रहा है कम से कम। अच्छा भाग कैसे रहा है दिख ही रहा होगा। तो ये तो जनरल है मेरा, 100 तो खैर जनरल है। 110, 114, 115, 118, 120 कॉमन है ही मेरे लिए। तो इतना तो हम जनरली चलाते ही है गाड़ी। आदत से भी हम थोड़ा सा लाचार है, क्योंकि गाड़ी, फ़ोन या कोई भी गैजेट अगर वारंटी में है तो उसको तोड़ो मचोड़ो ताकि वारंटी क्लेम करने में तुमको आसानी हो। और वारंटी क्लेम हुआ तो हम फायदा में है। क्यों? क्योंकि मेरा पॉकेट से अभी 5,000 का बिल था, कम से कम 5,000। अगर 2 सेंसर खराब होता तो 5,000 का बिल था। तो 5,000 में मेरा खर्चा ही कम हुआ, खर्चा ही नहीं हुआ। तो बेस्ट ऑप्शन था मेरे लिए। बोला इन लोग कि चेक कर लीजिए सर एक बार टेस्ट ड्राइव करके। हमने कोई ज़रूरत नहीं है टेस्ट करने का, हो गया सेंसर ओके हो गया, खत्म काम। अब मेरा आदमी लोग घर में इंतजार कर रहा है, 5:30 हो रहा है। इस टाइम हम निकले हैं यहाँ से, जाएंगे उन लोग को पेमेंट देंगे, तब उन लोग घर जाएंगे। नवाब लोग है ना, लेबर पालना बहुत बड़ा बात है आज के डेट में। नवाबी है नवाबी। तो चलते हैं, फिलहाल तो सिंघानी में है, तो चलिए चलते रहिए। तो 2 बजे तक तो हम दुकान मैनेज किए थे। 2 बजे के बाद जो ऑर्डर था हम निकाल दिए थे उससे पहले। तो हम टाइम को यूटिलाइज कैसे करें? टाइम को यूटिलाइज, क्योंकि मेरे लिए गाड़ी तो खैर ज़रूरी है ना। अनटाइमली हमको, मेरा भाई को, पापा को कहीं अगर जाना पड़ गया तो नैनो से तो हम लोग जाएंगे नहीं, क्योंकि लंबा टूर के लिए अब बेचारा बचा नहीं है। जितना दिन तक था उतना दिन तक तो उसको खूब आदमी चलाया। 1.5 लाख किलोमीटर ऐसे ही थोड़ी चला दिए। बढ़िया है। अब
जहाँ तक बात आता है गाड़ी ओके रखने का रीज़न ये है, अनटाइमली अगर कुछ भी होता है तो कोई रीज़न के कारण आप गाली नहीं सुनिएगा घर में कि गाड़ी चलाता है, गाड़ी मेंटेन नहीं रखता है। तो सबसे बड़ा रीज़न है कि पापा से हमको गाली सुनने से बचना, क्योंकि गाली मतलब गाली नहीं देते हैं, मतलब सुनाते हैं। तो सुनने से बचने का रीज़न है हर चीज़ को ओके रखिए, चाहे उनका ही गाड़ी क्यों ना हो। ओके रखने का मतलब है ओके रखना, चाहे घर में कोई भी गाड़ी हो, डैमेज नहीं रहना चाहिए कोई भी चीज़। हमको खुद नहीं पसंद आता है। अब मन में कीड़ा काट रहा था, कल भी गया था तो चेक लाइट जल रहा था, तो अच्छा बात तो है नहीं चेक लाइट जलना गाड़ी में। तो बेस्ट ऑप्शन है कि इसको मेंटेन कर लीजिए। और अच्छा था कि ये चीज़ वारंटी में क्लेम हो गया। वारंटी में क्लेम होने से मेरा खैर बचा ही पैसा। वही है कि टाइम ज़्यादा भागा, टाइम इतना नहीं भागना चाहिए था, टाइम कुछ ज़्यादा ही भाग गया। हमको लगता है 5:30 हम 3 घंटा शोरूम में ही दे दिया। चलो घर पहुँच ही गए, सब इंतज़ार ही कर रहा होगा, चलते हैं। ऐसे भी फिर तो अब कहीं अभी जाना है नहीं, दुकान आएंगे फिर प्रॉपर बढ़ाएंगे, बढ़ा के भी नहीं गए थे, आएंगे तब बढ़ाएंगे। हम लोग पेमेंट दे लेंगे, उसके बाद आएंगे बढ़ाएंगे। उससे पहले अगर आया होगा दूसरा गाड़ी भी आ गया होगा तब देखा जाएगा, सारा हिसाब करके ही आएंगे। फिलहाल आप चलते रहिए अपना घर के पास। तो फिर घर आने के बाद पेमेंट, गाड़ी, यही सब बचता है। और स्कूटी से आदमी जाएगा दुकान। तो घर आने के बाद सारा काम करना ज़रूरी है। मोटर चलाओ, दूसरा मोटर तो खैर बंद ही रहता है। पापा भी आ गए हैं और पीछे बंद भी करना है, तो पीछे बंद करते हैं, इसको भी लॉक करते हैं ताकि हेडेक कम रहे। बाद बाकी इसके बाद हम जाके नहाएंगे, फिर भी साफ करते हैं। हाँ, नहा के रेडी है, शाम का 6:30 पौने 7 हो रहा है। अब हम जा रहे हैं कुछ खाने, क्योंकि हमको भूख भी लगा है, तो चलते हैं। 6:30 हो रहा है, एग्जैक्ट 7 नहीं हो रहा है। तो पुटका का सब्जी है जो बुआ लाई है, चावल है और रोटी है फिलहाल। उधर से आ रहा है पाव भाजी। तो इधर खत्म हुआ एक थाली तो उधर एक थाली है, तो इसीलिए हम मोटा होते जा रहे हैं। अभी भी देखो, अभी भी मेरे लिए एक और चीज, मेरी उपमा उधर नहीं बुआ। अच्छा फेंक दो। उपमा भी है, तो कैसे कैसे हम क्या क्या खाए बताओ। खाने में इतना सारा वैरायटी मिर्चा तो कह रहा, अभी पापा ले गया तुम लंबा बुआ जा रही है और हम भी खा के तो अपने रूम में जाएंगे। लास्ट में देखिएगा ना, आपको एक तो ग्रास कटर लेना ही पड़ेगा। क्या तो हम चलते हैं। है 9:45। ऐसा नहीं है कि हम उतना देर से ऊपर में हैं, बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो हम दिखाते नहीं हैं, क्योंकि मेरा मन करेगा तभी हम दिखाएंगे। जितना मेरे बारे में हम सोचेंगे उतना ही तुम जान पाओगे, ये मेरा नियम है। तो चलते हैं, गुड नाइट, मिलते हैं कल।